दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करने वाला मुल्क, ये वही मुल्क है जो दावा करता है कि अगर इस दुनिया में जमहूरियत का कोई अलम बरदार है तो वो ये मुल्क है। और जितनी फैसिलिटीज़ इसने अपने शहरियों को दे रखी हैं वो और किसी ने नहीं दे रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब झूठ है, क्योंकि हकीकत तो इसके बिल्कुल बरक्स है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की, जो कहता तो है कि वो जमहूरियत का बहुत बड़ा अलम बरदार है और जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो उनके मुल्क में है। लेकिन आप हकीकत देखें तो वो इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आती है। आप अगर आज भारत के मनाजिर देखें तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो नौजवान हैं वो सड़कों पर हैं। और इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कोई सियासी तहरीक नहीं है, इसके पीछे कोई अपोजिशन जमातें नहीं हैं जो एहतजाज कर रही हैं, बल्कि ये वो तलबा तंजीम है या एक वो तलबा की मूवमेंट है जो मजाक मजाक में बनी थी। जी हाँ, आज से चंद माह कबल भारतीय जज ने जो बेरोज़गार नौजवान थे उनको तशबीह दी थी कॉकरोचेस से, जिसके बाद ये मूवमेंट ने जन्म लिया और इस मूवमेंट का नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ना ही कोई रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन इसके फॉलोअर्स की अगर बात की जाए तो इसके फॉलोअर्स की तादाद हज़ारों से बढ़कर लाखों और लाखों से बढ़कर अब करोड़ों में पहुंच चुकी है। वहाँ की जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उनकी शायद सोशल मीडिया पर इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी इस पार्टी की है। लेकिन आखिर वजह क्या है? ये लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? क्या इनके कोई सियासी मकासद हैं? क्या ये कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं अपने बुनियादी हकूक़ के लिए। इनका मुतालबा सिर्फ इतना है कि जो लोग बेरोज़गार हैं, क्योंकि इंडिया में बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो सारे दावे किए जा रहे थे कि हमने भारत को ये बना दिया वो बना दिया, इतनी हमने तरक्की कर ली, ये जो होने वाले एहतजाज हैं इन्होंने सारी हकीकत खोल के दुनिया के सामने रख दी है। भारत जो कि हमेशा से ही झूठा रहा है, हर बात पे इसकी गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोलती है, लेकिन इन्हीं के अंदर से जब आवाज़ें उठती हैं तो वो झूठ जो है वो पता लग जाता है कि भारत कितना झूठ बोलता है और उसका जो असल चेहरा है वो अयां हो जाता है। अब ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पर, ये एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि जो पेपर्स हैं गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए जो पेपर्स हैं वो लीक हो जाते हैं। और ये अब से नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से हो रहा है। कहा जाता है कि इसमें इनके बड़े बड़े मंत्री जो हैं, यानी कि जो इनके मिनिस्टर्स हैं, वो भी मुलविस हैं। और मोदी सरकार ये बात जानते हुए भी कि ये तमाम पेपर्स लीक होते हैं और ये जो नौकरियाँ हैं ये पैसों के एवज बांटी जाती हैं, यानी कि वो नौजवान जो इस नौकरी पे जाने का हक रखता है उसका हक खाया जाता है। ये जानते हुए भी जो मोदी सरकार है वो खामोश है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब जब ये एहतजाज होता है, लोग अपना हक लेने के लिए एहतजाज करने के लिए सड़कों पर आते हैं, तो मोदी सरकार उन बेरोज़गार नौजवानों के लिए, जिनकी बेरोज़गारी की जो वजह है वो मोदी सरकार की पॉलिसियाँ हैं, मोदी सरकार का अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को, सिर्फ जो वो अपने पार्टी के लोगों को नवाज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, पैसा लेकर जो नौकरियां बांट रहे हैं, वो लोगों को बचाने के लिए मोदी सरकार ना सिर्फ उन पर लाठी चार्ज करती है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन पर आंसू गैस जो है वो शेलिंग की जाती है। ऐसा लग रहा था कि ये शायद कोई गैर मुल्की लोग हैं, ये भारत के लोग नहीं हैं, ये भारत की शहरियत नहीं रखते, ये वो लोग हैं जो शायद भारत पर हमलावर होने के लिए आए हैं। जिस तरह से उनके ऊपर अटैक किया गया, जिस तरह से अपनी फोर्सेस के ज़रिए उन पर अटैक किया गया, अब जो है वो पूरी दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही है भारत का असल चेहरा? क्या भारत में जो हकूक़ मांगने वाले लोग हैं उनके साथ ये किया जाता है, ये सलूक किया जाता है? और हकूक़ भी कोई सियासी मकासद नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, वो पार्टी कोई बनाना नहीं चाहते वो पॉलिटिकल, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बुनियादी हकूक़ हैं वहाँ के तालिब इल्मों के वो उनको दिए जाएँ, उनको रोज़गार दिया जाए, और अगर वो पेपर्स देने जाते हैं तो कम से कम ये पेपर्स लीक न किए जाएँ। लेकिन अब जो बात है वो हमें बहुत आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हज़ारों की तादाद में जो नौजवान हैं वो हमने देखा कि ज़ख्मी हो चुके हुए हैं इस एहतजाज में। जितना जाबराना तरीके से एहतजाज के ऊपर चढ़ाई की गई है वहाँ की फोर्सेस की जानिब से, वो मनाजिर तमाम दुनिया ने देख रखे हैं। वो तलबा यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा नहीं चाहिए, हमें उन लोगों का इस्तीफ़ा नहीं चाहिए जो पेपर्स लीक करते हैं। वो चाहते हैं कि अब हमें जो मोदी सरकार है उसकी तब्दीली चाहिए। वो चाहते हैं कोई ऐसी हुकूमत लाई जाए जो सिर्फ दावे ना करे, जो झूठ ना बोले, बल्कि कुछ काम करके भी दिखाए और इन नौजवानों की रोज़गार के लिए भी कुछ करे।